देवियों सज्जनों सत्सत नमन। आत्म परिचय 267 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत देवी भागवत महापुराण में गरुण पुराण के दूसरे अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन किया गया है। यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन किया गया है, इसे मैं आपको सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी सुनो आगे। संतप्तो वालुका कीर्णे धमात ताम्रमये क्वचित क्वचिद अंगार रासौचा महाधूमा कुले क्वचित क्वचिद अंगार वृष्टिश्चा शिला वृष्टि सा वज्र का रक्त वृष्टि शस्त्र वृष्टि क्वचिद उष्णाम्बु वर्षणम क्षार कर्दम वृष्टिश्चा महानिम्नानि चा क्वचित वप्र प्रारोहणम क्वापि कंदरेषु प्रवेशनम। गरुड़ जी कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग से वो ले जाया जाता है जीव। कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलाया जाता है जबरदस्ती यम के दूतों के द्वारा। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की वृष्टि होती है, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी खाई मार्ग में मिलती है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई होती है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है उस जीव को जबरदस्ती। गाढ़ान्धकारास्तत्रास्ति दुःखरोह शिलाः क्वचित् पूय शोणित पूर्णाश्चाभिष्ठा पूर्ण हृदाः क्वचित् मार्ग मध्ये वहति उग्रा घोरा बैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुःखदा किमु वा यस्या वार्ता भयावहा शतयोजन विस्तीर्णा पूय शोणित वाहिनी आस्थि वृंद तटा दुर्गा मांस शोणित कर्दमा। वहां मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब दिखाई देते हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता भी भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूय पूय कहते हैं पीब, पीब कहते हैं मवाद को, और शोणित
से वह परिपूर्ण है। उस नदी को देखते ही जीव बहुत ही दुखी हो जाता है, तो ऐसे मार्ग में उसे ले जाया जाता है। इस प्रकार पूरी तरह से यमदूतों के द्वारा कष्ट प्राप्त करता हुआ जीव आगे बढ़ता है। तो देवियों सज्जनों, आपको मैंने यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन सुनाया है। इसके आगे बैतरणी नदी की दुस्तरता, कठिनता और उस एक हाथ वाले सूक्ष्म देह प्राप्त किए हुए जीव को किस प्रकार कष्ट मिलता है, उसे आप पूर्ण रूप से सुनेंगे। आपसे निवेदन है, मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने और हर प्रकार से लोगों तक सुनाने की कृपा करें, लाइक करें और बताइए कि जिन्होंने एक भी बार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इससे माता भगवती की कृपा मिलेगी, भगवान नारायण गरुड़ जी की कृपा मिलेगी और हर प्रकार से आपके पितर मुक्त होंगे, उद्धार को प्राप्त होंगे। आपके घर में शांति, सुख, समृद्धि का वास होगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।